हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन साइन की घात 2/3 एक्स कॉस की घात 3 डी एक्स डी एक्स। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम समाकलन की प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे कि वो क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे हमें कोई यहाँ पे फलन दे रखा है समाकलन एफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स, जहाँ एफ डैश एक्स एफ एक्स का अवकलन है। अगर हमें ऐसा कोई फलन दे रखा हो जहाँ उस फलन का अवकलन भी साथ में दे रखा हो, तो ऐसे फलन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स को हम कोई भी चर मान लेते हैं। हमने एफ एक्स को यहाँ पे टी मान लिया, माना एफ एक्स बराबर टी। तो इसका हम दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। तो हम इसे ऊपर वाले फलन को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब जो एफ डैश एक्स डी एक्स का मान है डी टी, वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समाकलन एफ एक्स को हमने टी माना है तो टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स का मान यहाँ से कितना हो गया डी टी। तो ये हमारा अब नया फलन आ गया है। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम टी का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। एक्स की घात एन का समाकलन क्या होता है, समाकलन एक्स की घात एन बराबर एक्स की घात एन धन 1 बटे एन धन ए धन सी। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं टी का समाकलन टी की घात हमने यहाँ पे 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा टी की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी की घात 2 बटे 2 धन सी। अब हम यहाँ से टी का मान रख देंगे। टी का मान हमने टी क्या माना था, एफ एक्स को टी माना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स का होल वर्ग बटे 2 धन सी। तो हम इस तरह से दिए हुए फलन का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है समाकलन साइन की घात 2/3 एक्स गुणा कॉस की घात 3 एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समाकलन साइन की घात 2/3 एक्स गुणा, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो क्या बांट सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स गुणा में कॉस एक्स डी एक्स। हमने साइन की घात 3 एक्स को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स और गुणा में कॉस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र हमें पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स के इस मान को हम यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन साइन की घात 2/3 एक्स गुणा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और गुणा में कॉस एक्स डी एक्स। गुणा कर दीजिए तीनों का, तो क्या मिलेगा हमें, साइन की घात 1 में गुणा करेंगे पहले, एक में साइन की घात 2/3 एक्स गुणा होगा और कॉस एक्स से गुणा होगा। तो क्या होगा, साइन की घात 2/3 एक्स गुणा में कॉस एक्स माइनस, अब साइन स्क्वायर एक्स में करेंगे दोनों का, तो साइन की घात 2/3 और यहाँ की घात 2 दोनों आपस में जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं क्योंकि। तो कितना आ जाएगा, साइन की घात 8/3 और गुणा में कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम कोष्ठक और लगा देते हैं, तो ये पूरे के बाहर dx हो गया। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, समाकलन साइन की घात 2/3 एक्स गुणा में कॉस एक्स और dx माइनस समाकलन साइन की घात 8/3 कॉस एक्स गुणा में और dx। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में समझी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माना साइन एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं, तो दोनों तरफ अवकलन कर देंगे इसका। दोनों तरफ अवकलन करने पर साइन का अवकलन क्या होता है, d/dx। साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, बराबर cos x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x dx और t का अवकलन क्या हो जाएगा dt। तो अब हम यहाँ से cos x dx की जगह दोनों जगह dt रख सकते हैं और sin की जगह हम t रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t की घात 2/3 dt माइनस t की घात 8/3 dt। अब हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो
तो यहाँ से x की घात n का समाकलन क्या होता है? समाकलन x की घात n dx बराबर होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1 धन c। तो t की घात 2/3 का समाकलन क्या हो जाएगा? t की घात 2/3 धन 1 बटे 2/3 धन 1 माइनस t की घात 8/3 का t की घात 8/3 धन 1 बटे 8/3 धन 1 और पूरे का एक अचर पद आ जाएगा धन c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हल कर लीजिए इसको। t की घात 2/3 धन 1 5/3 और नीचे भी 5/3, ऐसे ही माइनस t की घात 8/3 धन 1 कितना हो जाएगा? 8 का मान और 8 और 3 11, तो 11/3 बटे 11/3 धन c। तो यहाँ से 3 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 t की घात 5/3 t की घात 5/3 बटे 5 माइनस t की यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 3 t की घात 11/3 बटे 11 धन c। यहाँ से अब t का मान रख देते जो हमने माना था, t बराबर sin x माना था हमने, तो यहाँ से t बराबर sin x रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 sin की घात 5/3 x बटे 5 माइनस 3 गुणा sin की घात 11/3 x बटे 11 धन c। यहाँ ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ से हम 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 3 को उभयनिष्ठ ले लिया तो sin की घात 5/3 x बटे 5 माइनस sin की घात 11/3 और पूरे के बटे 11 और धन c। ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।